हे हेलो एवरीवन। कमल दिस साइड। तो लास्ट सेशन तुमने देख लिया होगा मोशन रेजोल्यूशन वाला। जितना मेरे से हुआ मैंने अपना बेस्ट दिया। मे भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से मोशन रेजोल्यूशन क्या होता है। और फिर भी ना आए तो मेरे को टेलीग्राम में तुम्हें मिल जाएगा नीचे, वहाँ से मतलब ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप में जाके मेरे को प्राइवेट मैसेज कर देना, डीएम कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा एक बार और, ठीक है। चलो, अब यार आज की क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ना तो वो बिल ही है ना। कि एक बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से उसकी हियरिंग होती है, किस तरीके से उसके बेसिकली जो है उस पे रीडिंग वीडिंग होती है, किस तरीके से एक बिल जो है वो एक एक्ट बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल वगैरह वो बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये समझो कि बिल बेसिकली होता क्या है और बिल होते कितने तरीके के हैं। बिल का मतलब है तुम्हें कोई भी जो है मतलब कोई रेज़ोल्यूशन पास कराना है, कोई भी चीज़ है, कोई भी तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट वो है तुम्हारे पास कि अच्छा ये तुम्हें कागज़ है, ये काम कराना है तुम्हें, बेसिकली उससे रिलेटेड एक बिल दिया जाता है। और फिर बाद में जो वही एक्ट बनता है। अब वो एक्ट कब बनता है वो चीज़ें समझो। देखो, बिल होते हैं तुम्हारे 4 तरीके के। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, एक होते हैं मनी बिल, एक होते हैं फाइनेंशियल बिल और एक तरीके के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब भाई प्यार से ये समझो कि जो ऑर्डिनरी बिल होंगे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होंगे एक्सेप्ट द मनी, है ना। फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़ के कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल है तो वो ऑर्डिनरी बिल होता है। मनी बिल में क्या होगा, मनी बिल में फाइनेंशियल बिल ही आएंगे, लेकिन उसमें रिलेशन रिलेटेड होंगे टैक्सेशन से, है ना। टैक्स वैक्स से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं वो मनी बिल में आते हैं। और जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो भी मनी बिल होते हैं। बेसिकली मनी बिल जो होता है वो फाइनेंशियल बिल ही होता है। तो फाइनेंशियल बिल में क्या होगा कि इसमें मतलब जो मैटर मनी बिल में आ गया, बेसिकली टैक्सेशन वगैरह, तो उसको छोड़ के जो भी अदर फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनमें फाइनेंशियल बिल पे बहस होती है। फाइनेंशियल बिल बहस बहस क्या होती है, मतलब फाइनेंशियल बिल आता है उसके लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करना है या अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा। अब बिल होते हैं जी तुम्हारे, प्राइवेट बिल होता है एक, सॉरी पब्लिक बिल होता है, एक तुम्हारा प्राइवेट बिल होता है। जो प्राइवेट बिल है उसको भैया तुम्हारे मेंबर लेके आएंगे, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं अदर देन मिनिस्टर वो लेके आएंगे। और जो पब्लिक बिल है उनको मिनिस्टर लेके आएंगे, ठीक है। और जो चीज़ मिनिस्टर लेके आएगा भैया उसके अप्रूवल के चांस ज़्यादा हैं, और जो प्राइवेट मेंबर लेके आएंगे उनके अप्रूवल के चांस कम है, ठीक है। जो प्राइवेट बिल है उसके लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है इंट्रोडक्शन से पहले। और जो पब्लिक बिल है उसको 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है इंट्रोडक्शन से पहले, ठीक है। अब देखो, एक ऑर्डिनरी बिल को एक्ट बनने में 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। अब वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं वो समझो। पहली स्टेप फर्स्ट रीडिंग होती है ना। देखो, बिल किसी भी हाउस में पास हो सकता है। बिल या तो मैं मनी बिल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ। मनी ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में पास हो सकता है, या तो तुम्हारी लोकसभा में और या फिर तुम्हारी राज्यसभा में। और इसको कोई भी लेके आ सकता है, मिनिस्टर भी लेके आ सकते हैं, अदर मेंबर्स भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो पहली रीडिंग में क्या होगा कि बिल आया, किसी भी हाउस में आया, मान के चलते हैं कि राज्यसभा में आया। राज्यसभा के किसी मिनिस्टर या किसी मेंबर ने बिल पास किया, उसमें पहली रीडिंग होगी। पहली रीडिंग पे कोई डिस्कशन नहीं होता, याद रखना भैया मेरे। पहली रीडिंग पे कोई डिस्कशन नहीं होता, बस होता क्या है कि जो बिल पास होगा वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड होगा। जो बेसिकली न्यूज़पेपर है गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें पब्लिश होगा। उस पे पब्लिक देखेगी कि ये बिल अच्छा पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में सॉरी। अब क्या होगा, अब सेकंड रीडिंग होगी, ठीक है। सेकंड रीडिंग पे होती हैं तुम्हारी 3 स्टेजेस, ठीक है। इस पे डिस्कशन होगा सेकंड स्टेज में। और इसमें होंगे 3 तुम्हारी स्टेज, सब स्टेज। होगा क्या, पहली स्टेज की जनरल डिस्कशन होगा। फिर एक कमेटी जो होगी वो चीज़ों को एग्जामिन करेगी डिटेल में, जो कमेटी बनाई गई होगी बिल के लिए। फिर तीसरी स्टेप होगी कंसिडरेशन स्टेट, कि हर क्लोज को सिंगल सिंगल पढ़ा जाएगा और उस पर वोटेड होगी सेपरेटली। अगर एक बिल में कई सारे मैटर्स हैं तो उन पर सेपरेटली वोटिंग होगी, ठीक है। और सेकंड रीडिंग में अमेंडमेंट्स अलाउ हैं, मतलब कि बहस चल रही है, रीडिंग चल रही है भाई साहब, कि अच्छा ये क्लॉज है, अच्छा ये क्लॉज है कि राम जी का मंदिर यहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे बनना चाहिए, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट होंगी, है ना। तो वो सब सेकंड रीडिंग में होता है। तो ये इतना ध्यान रखना, पहली रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा, दूसरी रीडिंग में डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट होंगे, ठीक है। तीसरी रीडिंग पे आओ, थर्ड रीडिंग में अब कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो अमेंडमेंट होने थे भाई दूसरी रीडिंग में हो गए। तीसरी रीडिंग में बस वोटिंग होनी है फाइनल। उसमें होगा कि या तो बिल एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो पास कर देते हैं दूसरे हाउस में। अभी हमने बिल किसमें किसमें और मतलब पास किसमें करा रहे थे, किससे आया था बिल, राज्यसभा से। तो राज्यसभा में पहली रीडिंग होगी। पहली रीडिंग में होना क्या है भैया मेरे,
कि पहली रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा और मतलब गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड होगा। दूसरी रीडिंग में क्या होगा, डिस्कशन होंगे, पहले जनरल डिस्कशन होगा, फिर कमेटी क्लॉजेस को देखेगी, फिर वोटिंग वोटिंग होगी, अमेंडमेंट्स अलाउ हों दूसरी रीडिंग में। तीसरी रीडिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी चाहिए पास होने के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको फिर जो है दूसरा हाउस में भेज देंगे। जैसे मान लो अब लोकसभा में आ गया बिल, ठीक है। अब जब बिल लोकसभा में आ गया सेकंड हाउस में, दोबारा तीनों रीडिंग होंगी, वही जो प्रोसेस फर्स्ट हाउस में हुई है वही सेकंड हाउस में होगी, ठीक है। अब सेकंड हाउस के पास चार अल्टरनेटिव्स हैं, चार ऑप्शंस हैं। पहला, या तो वो बिल को पास कर दें विदाउट अमेंडमेंट, कि ठीक है भाई अच्छा राज्यसभा से बिल आया, चलो ठीक है पास करो इसे, कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना, ठीक है। या बिल को वो पास कर दें अमेंडमेंट करके, कुछ ये चेंज करके, ठीक है, और उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें पहले वाले हाउस में, कि भैया ये हमने चेंजेस करें, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो तुम ये चेंजेस कर लो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि या तो वो बिल को रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है कि वो बिल पे कोई भी एक्शन ले ही ना, उसको पेंडिंग में डाल लें अपने में, ठीक है, अपनी पेंडिंग में उसको रख लें। जैसे तुम्हारे वो रख लेते थे, पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट रख लेते थे, ठीक है। अब भैया प्रेसिडेंट, पांचवी स्टेप क्या है कि प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। अब प्रेसिडेंट का भाई असेंट चाहिए तो प्रेसिडेंट के पास भी तो ऑप्शन होंगे। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, बोला कि ठीक है मोहर लगाई, बिल पास, अब बिल क्या बन जाएगा, बिल बन गया एक्ट। तो ऐसे बनता है बिल एक्ट, ठीक है। और विद होल्ड द असेंट, कि अच्छा उन्होंने मना कर दिया, तो वो मतलब जो बिल है वो एक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। और रिटर्न कर दिया रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए सॉरी, तो क्या होगा कि अच्छा भाई चलो इस बिल में देखो कि कोई गलती वलती तो नहीं है। और अगर दोनों हाउसेस से वो बिल दोबारा पास होके आ गया प्रेसिडेंट के पास, तो अब भैया प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ेगा, अब ये उसे वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। ये मैं तुम्हें प्रेसिडेंट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी बिल, प्लीज समझ लो, है ना, इंपॉर्टेंट है काफी। और चाहो तो मैंने नोट्स भी कर सकते हो भाई, नोट बना लेना, ठीक है। मनी बिल आता है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में देखो मनी बिल में कौन-कौन से वो आते हैं मैटर्स। पहली बात तो इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, एलोकेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्स से रिलेटेड जो भी तुम्हारी ड्रामेबाजी होती है वो सब इसी में आती है ना? टैक्स घटाना है, कम करना है, बढ़ाना है, सारा मनी बिल में आएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, है ना? अगर मनी वनी का कोई चक्कर है यूनियन गवर्नमेंट का, वो सब इसी में आता है। कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा निकालना है, कंटिजेंसी फंड से कोई पैसा चाहिए या डालना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मनी बिल में आती हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, है ना? तो वही सारी चीज़ें। अब देखो, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनके पास फाइनल अथॉरिटी और सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ये डिसाइड करने की कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है। कोई बिल पास हुआ तो स्पीकर का ये फाइनल डिसीजन होगा, प्रेसिडेंट से भी बड़ा डिसीजन होता है, बेसिकली प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता, कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ठीक है। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा से विद रिगार्डिंग टू मनी बिल, है ना? मनी बिल का अगर केस होता है तो रोज़ मतलब सारी पावर लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है? और सिंपल सिंपल मनी बिल है भाई, तो पब्लिक बिल है, तो पब्लिक बिल कौन लेके आता था? मिनिस्टर, ठीक है? अब समझो होता क्या है, मनी बिल कहाँ पे आएगा? अभी बताया लोकसभा में आएगा, ठीक है? मनी बिल आता है तुम्हारा लोकसभा में, जब लोकसभा में रीडिंग वीडिंग हो जाएगी फिर पहुँचेगा राज्यसभा में, है ना? राज्यसभा में पहुँचा, अब देखो राज्यसभा इस बिल को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। या तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन बताए, या तो उसमें बोले कि ये चेंजेस हैं, या कुछ ना बोले, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ 14 दिन तक रोकना पड़ेगा, अगर 14 दिन तक उन्होंने कोई भी आंसर नहीं किया तो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा राज्यसभा से, ठीक है। मस्ट रिटर्न टू लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन, या तो विद रिकमेंडेशन दो या विदाउट रिकमेंडेशन दो, 14 दिन के अंदर तुम्हें देना है। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल रिकमेंडेशन। अब ये डिपेंड करेगा लोकसभा पे कि जो रिकमेंडेशंस दिए हैं राज्यसभा ने उन्हें मानना है या नहीं मानना, ठीक है। इफ नॉट रिटर्न द बिल टू लोकसभा इन 14 डेज, अगर 14 दिन में राज्यसभा पास नहीं करती है तो बिल जो है वो पास्ड माना जाएगा दोनों हाउस से, है ना। तो बेसिकली राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं है, वो रिकमेंडेशन देगी भी तो वो लोकसभा के ऊपर है, माने या ना माने। और अगर पास भी नहीं करती 14 दिन के बाद तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा ना तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकती और नॉट नॉर अमेंडेबल, और ना ही उसको चेंज कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, वो मानना ना मानना उसके हाथ है। राज्यसभा को सिर्फ पास करना ही करना पड़ेगा, राज्यसभा को सिर्फ दिखाया जाता है कि देख लो भैया, लो बस ये मनी बिल है, ठीक है। अब बिल पास हो गया दोनों हाउस से, बिल पहुंच गया जी प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते भाई, ये याद रखना। प्रेसिडेंट या तो उसे असेंट देंगे या सिर्फ मना करेंगे, डायरेक्ट विद होल्ड असेंट करेंगे या असेंट देंगे। ये नहीं है कि अच्छे अच्छे वापस ले लो, चेक कर लो, ये कर लो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती।
तो मनी बिल के केस में याद रखना, नॉर्मली जो प्रेसिडेंट है वो असेंट दे देते हैं मनी बिल को, क्यों? क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही पार्लियामेंट में जब होता है जब उनकी प्रायर परमिशन होती है, याद रखना कि प्रायर परमिशन होगी तभी वो जो है देंगे। आगे समझ में कि तो ये क्वेश्चन आता है कि मनी बिल को जो है पास करने के लिए किसकी प्रायर परमिशन लगती है, किसकी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, तो लगती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। मनी बिल आ गया समझ में? मौज आ रही है भाई साहब, सही है। चलो, अब देखो फाइनेंशियल बिल क्या होता है। देखो, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, जितने मनी बिल होते हैं सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल समझो, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल वन और फाइनेंशियल बिल टू। तो जो फाइनेंशियल बिल वन है वो आता है अंडर द आर्टिकल 1171, है ना, मतलब आर्टिकल 117 के पहले क्लॉज में। और जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है वो आता है आर्टिकल 117 के थर्ड क्लॉज में। और जो मनी बिल का आर्टिकल है वो है 110, पीछे देखा होगा तुमने, ठीक है। अब समझ लो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड में अंतर क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल बिल जो वन है वो ओनली इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल तुम्हारा सेकंड वाला है वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है 17 117 में कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन चाहिए तुम्हें, है ना। और इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए एट इंट्रोडक्शन लेवल पे, बट रिकमेंडेशन चाहिए कंसिडरेशन स्टेज पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब तुम कर रहे हो तो रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जब कंसीडर कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जॉइंट सिटिंग अलाउ है भाई। क्या जॉइंट सिटिंग मनी बिल में अलाउ होती है? नहीं होती भाई साहब, ये याद रखना, मनी बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं होती क्योंकि डेड लॉट की कंडीशन फंसती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जॉइंट सेटिंग जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है इसमें जॉइंट सेटिंग होती है, ठीक है जी। और फाइनेंशियल बिल सेकंड में भी जॉइंट सेटिंग होती है, याद रखना। तो फाइनेंशियल बिल्स में जॉइंट सेटिंग होती है, मनी बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं होती। जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है उसमें क्या है, कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाई राज्यसभा। राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। और रिजेक्ट एंड अमेंडेड बाई आइदर हाउस, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल सेकंड में रिजेक्ट और अमेंड हो सकता है, एक्सेप्ट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिड्यूशन रिडक्शन और एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको भी याद रखना, किस केस में जो है वो अमेंड जो नहीं हो सकता। अब आओ जॉइंट सिटिंग पे, भाई जॉइंट सिटिंग होता क्या है ना। जॉइंट सिटिंग बेसिकली क्या है, देखो जॉइंट सिटिंग है कि दोनों हाउसेस को बुला लिया, है ना। प्रेसिडेंट ने सम्मन किया दोनों हाउसेस को कि आओ एक डेडलॉक की कंडीशन फंसी है किसी बिल पे, उसको समझ लेते हैं, उसके बारे में कोई बैठ के बातें करते हैं, दोनों हाउसेस को एक साथ बुला लेते हैं। तो नॉट जॉइंट सिटिंग कब नहीं होती है, याद रखना, जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में नहीं होती। और जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के में नहीं होती, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं तुम्हारे लोकसभा के स्पीकर, ये भी याद रखना। जॉइंट सिटिंग बुलाई किसके द्वारा जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। अब व्हाट इज डेडलॉक, मैंने दो तीन बार ये वर्ड बोल दिया, तो मे भी आता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिसको नहीं आता वो समझ लो। प्रेसिडेंट ने बुलाया टू रिजॉल्व द डेडलॉक, कोई बिल है ना, अब वो फंस गया, कैसे भी फंस गया, तो उस केस में डेडलॉक होता है। जैसे राज्यसभा ने नहीं दिया अपना असेंट, लोकसभा अटकी पड़ी है कि नहीं पास करो, राज्यसभा नहीं करी, मतलब राज्यसभा नहीं कर रही, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। तो देखो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो होता ही नहीं है ना डेडलॉक, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, तो इसीलिए। अब डेडलॉक क्या है, इफ बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, एक हाउस ने पास किया एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। इफ द हाउस है फाइनल डिसएग्रीड एज द अमेंडमेंट टू द मेड इन द बिल, है ना, फाइनल डिसएग्रीड एज टू अमेंड टू बी मेड इन द बिल। पहले हाउस ने पास किया, दूसरा हाउस ने कुछ अमेंडमेंट्स बताए, और पहला वाला हाउस है वो डिसएग्री है उसके अमेंडमेंट से कि ये हमें नहीं करने, तो इस केस में जो डेडलॉक फंसता है, इफ मोर देन 6 months हैव elapsed फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ए बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल पास्ड बाय इट। लोकसभा ने कोई बिल पास करके दिया ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा ने उसे 6 महीने से ज्यादा रोक दिया, तो उस केस में जो है डेडलॉक हो जाता है, उस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो इसे याद रखना, ये होता है जॉइंट सिटिंग। सम्मन करते हैं प्रेसिडेंट, प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अब कुछ ऐसे बिल भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी हिस्ट्री में, जो जॉइंट सिटिंग से पास हुए हैं, वो बिल याद रख लो, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन से ऐसे बिल्स हैं जो जॉइंट सिटिंग से पास हुए थे। पहला, डॉरी प्रोहिबिशन बिल, जो दहेज वहेज होता है उसको बंद करने के रिगार्डिंग एक बिल था 1960 में, वो डेडलॉक की कंडीशन थी, और वो जो है जॉइंट सिटिंग से पास हुआ था। दूसरा, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, है ना, 1977, ये भी जो है डेडलॉक की कंडीशन में था, जॉइंट सिटिंग से पास हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये भी 2002 में पास हुआ था, और जो है तुम्हारा उससे पास हुआ था जॉइंट सिटिंग से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट में प्लीज़ फीडबैक दे दिया करो यार, क्योंकि स्टार्टिंग करी है भाई मैंने भी, तो सारी चीज़ें हैं ना। अच्छा लगता है तुम लोग जब फीडबैक देते हो तो, और मस्त अपने पढ़ो यार, क्योंकि ओवरऑल तो भाई इंपॉर्टेंट है ना।
तो चलो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ बिल कैसे एक्ट बनता है। देखो बिल किसी भी जगह पास हो सकता है और पहली रीडिंग होती है उसमें उसमें जो हमारा कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। पहली रीडिंग पे जो बिल है सिंपल फर्स्ट रीडिंग में वो पास्ड होता है गैजेट ऑफ इंडिया में, उसमें पब्लिश्ड होता है। फिर दूसरी रीडिंग होती है, दूसरी रीडिंग पे डिस्कशन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी रीडिंग होती है, तीसरी रीडिंग में क्या होता है कि जो तुम्हारे मतलब उस पे भी कोई डिकमेंट मतलब अमेंडमेंट नहीं होगा, उसमें सिर्फ अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा, ठीक। और फिर चौथी स्टेप आती है, चौथी स्टेप में क्या होता है कि बिल जो दूसरा हाउस में पास होता है, वही तीनों चीज़ें ये दोबारा चौथी स्टेप में दूसरे हाउस में फॉलो होती हैं। और दूसरा हाउस या तो उसे पास कर सकता है या मतलब रिकमेंडेशन दे सकता है, या ऐसे ही पास करेगा या रिजेक्ट करेगा या रोक सकता है ना। अब दोबारा अगर पास कर दिया उन्होंने तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट उसे अपना अगर हाँ असेंट दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो ऐसे जो है एक बिल एक्ट बनता है भाई साहब। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग याद रखना, कौन सी रीडिंग में अमेंडमेंट होते हैं कौन सी रीडिंग में अमेंडमेंट नहीं होते, ठीक है। और आज क्विज काफ़ी प्यारी होने वाली है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ध्यान रखो, टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड। ओके।